आ जाएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। यूपी के लिए हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली छूट पर कर सकती है बड़ा ऐलान। साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। आज आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के मतदाताओं से करेंगे संवाद। जन चौपाल सुनने के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन। पीएम मोदी आज गोवा विधानसभा के लिए करेंगे वर्चुअल रैली। पणजी में 20 जगह पर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे पीएम। गोवा में आज घोषणा पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में गोल्डन गोवा पर होगा जोर। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपर प्रचार। सीएम योगी मथुरा और अलीगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। मथुरा और अलीगढ़ में करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज बागपत और अमरोहा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री से प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में बीजेपी नेताओं का चुनावी प्रचार तेज। आज बागपत, बड़ौत और दोघट में जनसभाओं को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 6 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगी। पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान। राहुल गांधी लुधियाना में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। देवबंद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज आगरा और मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। मैनपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव इस दौरान जनता को लुभाने की कोशिश भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। शामली और मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बेहद नाजुक, दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया। 8 जनवरी से मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं लता दीदी। आज भी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रीच कैंडी अस्पताल जाकर लता मंगेशकर का हालचाल जाना। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। राज ठाकरे ने अस्पताल जाकर लता मंगेशकर का हालचाल जाना। डॉक्टर्स से भी तबीयत की जानकारी ली। आज लता मंगेशकर का हाल जानने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह 9 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचेंगे। लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंची। लता मंगेशकर की सेहत का हालचाल जाना। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर से मिली बहन आशा भोसले। कहा लता दीदी की हालत में सुधार हो रहा है। जल्द ठीक होने के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में दिया आंकड़ा। कहा पहले 80-20 की तरफ जा रहा था चुनाव, लेकिन अब यह चुनाव 90-10 की तरफ बढ़ रहा है। शामली में सीएम योगी ने किया शिमला का जिक्र। शामली के लोग चाह रहे हैं शिमला जैसा मौसम। यूपी में 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी विपक्ष की गर्मी। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। पहले चरण के मतदान से पहले शामली में योगी आदित्यनाथ मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। कहा पिछले 5 साल में यूपी की तस्वीर तकदीर दोनों बदली है। ये डबल इंजन की सरकार इन्हीं मुद्दों के बीच में आपके पास आई थी और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा प्रदेश की बहन बेटियों को बीजेपी ने सुरक्षा दी है। यूपी की जनता को गिनाए बीजेपी सरकार के काम। प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी। कहा यूपी की तस्वीर और तकदीर बदली। हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास।
सीएम योगी ने यूपी में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। कहा यूपी में आज हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछली सरकारों से सिर्फ अपना विकास किया गया था। भूमाफियाओं पर बरसे जेपी नड्डा। पहले यूपी में भूमाफियाओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की सफाई हो रही है। अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास। मुरादाबाद में जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर कसा तंज। कहा यूपी की सरकार ही लोगों की जमीन पर करती थी कब्जा। बीजेपी सरकार ने 42 लाख गरीबों को पक्के मकान दिए। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी ने गलवान घाटी में चीन भारत के संघर्ष के बारे में बात की। राहुल की जानकारी आधी अधूरी, 38-50 नहीं, 2-4 जवान मारने की बात राहुल गांधी की गलत। योगी के गर्मी वाले बयान पर फिर अखिलेश का हमला। कहा प्रदेश की जनता इतना हैंडपंप दबाए कि ठंडा पानी पीकर बाबा जी गोरखपुर चले जाए। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। कृषि कानून को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनाव को देखते हुए सरकार ने वापस लिए कानून। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों की दुर्दशा हुई। अखिलेश यादव ने फिर भरा यूपी से बीजेपी के सफाई का दम। कहा पहले चरण की हवा बता रही है, जनता ने मन बना लिया है बीजेपी का सफाया करने का। बागपत में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा सपा के लोग मेरे साथ आए, अखिलेश आप लोगों को डुबा देंगे। बागपत की रैली के दौरान अपने ऊपर हुए अटैक का ओवैसी ने किया जिक्र। कहा मुझे अल्लाह ने बचाया, जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले आरोपी का कबूलनामा। ओवैसी को जान से मारना चाहता था सचिन, हापुड़ पुलिस ने दावा किया। सचिन ने ओवैसी को मारने के लिए तैयार पहले से किया था प्लान। पुलिस के मुताबिक ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से नजदीकी बनाई। सचिन ने 2018 में मेरठ के एक शख्स से खरीदी थी देसी पिस्टल। ओवैसी पर हमला करने की सचिन की पहली साजिश हुई थी नाकाम। मेरठ और फिर किठौर की रैली में ओवैसी की हत्या करने का था प्लान। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। कहा बीजेपी को बताना चाहिए माफिया गुंडों को जाते जाते नेता दिख गए तो फायरिंग कर देते हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही बीजेपी। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर शिवसेना ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा सीएम योगी बड़े बड़े दावे करते माफिया और गुंडा राज को लेकर, उसके बावजूद ओवैसी पर गोली चल जाती है। पीएम मोदी के बिजनौर दौरे को लेकर तेज हुई तैयारियां। चुनाव आयोग की रोक के बाद पीएम मोदी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली रैली। 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगी। आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली को लेकर एफआईआर दर्ज। अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटने के बाद जिला अध्यक्ष धीरज बघेल पर दर्ज हुआ मुकदमा। मथुरा के सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल समेत 60 लोगों पर एफआईआर। आचार संहिता और कोविड-19 के उल्लंघन पर दर्ज हुआ मामला। गर्मी वाले बयान पर हमलावर हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर। ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा बीजेपी को दिख रही हार, इसलिए नेता और मंत्री कर रहे अशोभनीय टिप्पणियां। बीजेपी पर शिवपाल यादव का हमला। कहा सबकी जमानत जब्त होगी, समाजवादी कभी नकली नहीं हो सकते। कल पीएम ने वर्चुअल रैली में किया था समाजवादी पार्टी पर हमला। मेरठ में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही बबीता फोगाट के काफिले पर हमला। पथराव में कई लोग के घायल होने की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश कब टिकट काट दें, कब काट दें पता नहीं चलता। ऐसा एक दल है जो टिकट तय नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गोंडा और लखनऊ के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के गोंडा में रेप और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अब भी फरार।
संदिग्ध अवस्था में गोंडा में मंदिर परिसर में एक युवक का शव मिला है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के रोहिणी में चेन स्नैचिंग और चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजा। नोएडा पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 4 चोरों के पास से मोटरसाइकिल, 18 मोबाइल फोन बरामद। हमीरपुर में यूपी पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 50 किलो से ज्यादा का अवैध गांजा बरामद। हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा। गन्ने से भरी ट्रॉली की भिड़ंत, 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। कर्नाटक के जाब विवाद पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में इसे जरूरी क्यों नहीं कर देते। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद गाजी समेत 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। गाजी पर बिना इजाजत रोड शो और जनसभा करने का आरोप। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय पर केस दर्ज हुआ। फूलपुर थाने में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज। पीएम मोदी और सचिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की थी विवादित टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी मसूद आलम का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने किया विरोध। अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है। यूपी के हापुड़ में बीजेपी जिला प्रभारी पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। मानसिंह गोस्वामी पर धार हथियार से हमलावरों ने हमले को अंजाम दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया।